गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा 6th चैप्टर है। कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो गया? 6th चैप्टर, कंबस्चन एंड फ्लेम। चैप्टर क्या आपका? कंबस्चन एंड फ्लेम। कंबस्चन मीन्स आप सभी को पता है जलना होता है, ठीक है। तो पहले देखो कंबस्चन के बारे में जानते हैं। कंबस्चन की अगर सीधी सी डिफाइन करें तो मीन्स कोई भी सब्सटेंस जो बर्न कर रहा है तो वो क्या हो गया? कंबस्चन। लेकिन ये तो एक प्रकार से सही डेफिनेशन नहीं हुई ना, किसी सब्सटेंस का जलना कंबस्चन होता है। इट इज़ डिफाइंड एज बर्निंग ऑफ एनी सबस्टांस, मीन्स किसी सबस्टांस का जलना क्या होता है? कंबस्चन। अनदर डेफिनेशन साइंस के अकॉर्डिंग अगर हम सही से डेफिनेशन देखें तो क्या है कंबस्चन? इट इज़ डिफाइंड एज केमिकल चेंज। क्यों? मीन्स जब जलेगा तो कौन सा चेंज होगा? केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, इनरिवर्सिबल होता है। मीन्स जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, इनरिवर्सिबल होता है और परमानेंट चेंज होता है। क्या होता है ये? परमानेंट चेंज। मीन्स एक बार अगर हमने चेंज कर दिया तो उसको दोबारा से हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये कैसा होगा? केमिकल चेंज टेकिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई सब्सटेंस जलता है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो जलेगी नहीं। तो मीन्स टेकिंग प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन विच बोथ हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस्ड। मीन्स जब कोई चीज़ जलती है तो हीट भी होती है। जैसे मान लो हम लकड़ी जलाते हैं तो हीट भी देती है, हमें गर्मी देती है ना, हमें गर्मी लगती है अगर उससे लकड़ी जला के बैठते हैं तो। एंड लाइट, और लाइट भी जलती है। तो मीन्स एक केमिकल बर्निंग की डेफिनेशन क्या हुई? एक केमिकल चेंज होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी और क्या क्या होगा? हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस्ड। एट द सेम टाइम द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस इज आल्सो चेंज। जो कंपोजिशन होगा वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो हमने लकड़ी ली तो लकड़ी किस में चेंज हो जाती है? राख के अंदर चेंज हो जाती है ना, तो उसका कंपोजिशन भी चेंज हो गया। ऐसे अगर हम कैंडल जला रहे हैं तो कैंडल का जो मोम है उसमें चेंज हो जाती है। जैसे बर्निंग ऑफ कोल, अगर हम कोल को जलाते हैं तो ये क्या है? कंबस्चन है। क्योंकि अगर हम कोल को जलाएंगे तो वो क्या हो जाता है? केमिकल चेंज होता है। ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर हम कोल को जलाते हैं तो हीट भी प्रोड्यूस्ड होती है और लाइट भी प्रोड्यूस होती है। ऐसे ही पेपर को जलाते हैं तो पेपर में हीट भी प्रोड्यूस्ड होगी। अगर हम आग जलाते हैं तो पेपर से राख बन जाती है, तो केमिकल चेंज हो गया, इनरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। ऐसे ही कैंडल है, तो ये एग्जाम्पल हो गए। विच आउट ऑफ बोथ डू यू थिंक कंबस्चन? मीन्स दो एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, क्या उन दोनों का मतलब क्या है? कंबस्चन ही है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल तो हमने लिया कि हम कोल को जला रहे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल तो क्या है? बर्निंग ऑफ कोल। और दूसरा एग्जाम्पल है जैसे हमने बल्ब जला रखा है, ठीक है, जो घरों में बल्ब होता है। तो बर्निंग ऑफ कोल, जब हम कोल को जलाते हैं तो क्या क्या प्रोड्यूस्ड होता है? हीट प्रोड्यूस्ड होती है भाई, हीट निकलेगी ना, उसमें से गर्मी होती है तो हीट प्रोड्यूस्ड होगी। एंड लाइट, और वो हमें लाइट भी देता है। तो इसका मतलब ये कंबस्चन है। अब आपने क्या लिया? यू स्विच ऑन दी बल्ब। जैसे आपने स्विच ऑन किया बल्ब का, इट्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग हीट। तो अगर आप बल्ब को आप देखते हैं तो वो हीट भी प्रोड्यूस करता है। अगर बल्ब को हाथ लगा के देखते हैं तो वो गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब वो क्या है? हीट प्रोड्यूस कर रहा है। एंड लाइट, और लाइट भी जलता है, लाइट भी देते हैं और हीट भी। ऊपर वाला भी क्या है? हीट प्रोड्यूस करता है और लाइट। क्या दोनों ही एग्जाम्पल कंबस्चन के हैं? तो आप क्या बोलेंगे भाई? नीचे वाला जो बल्ब का जलना है वो कंबस्चन नहीं है, और बर्निंग ऑफ कोल क्या है? कंबस्चन। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पढ़ा था, क्योंकि पहली डेफिनेशन तो हमने बोली थी किसी सब्सटेंस का जलना ही कंबस्चन होता है। तो बल्ब भी जल रहा है तो वो भी क्या? कंबस्चन नहीं है। क्यों? क्योंकि कंबस्चन में क्या होता है? एक केमिकल चेंज होता है, और इसमें बल्ब के जलने में कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा। आपने बल्ब को बंद कर दिया, फिर से बंद हो गया, ये रिवर्सिबल है, फिर ऑन कर सकते हैं फिर। तो इट इज़ नॉट कंबस्चन, बिकॉज इन कंबस्चन केमिकल ओकर्स, मीन्स केमिकल चेंज ओकर्स होगा। उसके बाद में है कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर कंबस्चन। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए जलने के लिए? पहला तो ये है कि कंबस्चन सबस्टांस होना चाहिए। मीन्स अगर आप कोई सबस्टांस ऐसा ले रहे हैं जो जल ही नहीं रहा हो, तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? जो भी सबस्टांस हम यूज कर रहे हैं वो कंबस्चन होना चाहिए, मीन्स ज्वलनशील होना चाहिए। उसके बाद में स्पोर्टर ऑफ कंबस्चन। स्पोर्टर ऑफ कंबस्चन का मतलब ऑक्सीजन के होना ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी तो कोई चीज़ जलेगी नहीं। तो स्पोर्टर ऑफ कंबस्चन दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है। और तीसरा है इनिगेशन टेम्परेचर, मीन्स कोई फिक्स टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई सब्सटेंस जलता है, तो इनिगेशन टेम्परेचर। तो ये 3 कंडीशन होनी चाहिए। एक तो कंबस्चन सब्सटेंस होना चाहिए, एक स्पोर्टर होना चाहिए, और तीसरा क्या है? इनिगेशन टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। तभी जो है कंडीशन ही, अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी तभी क्या होगा? आपका सब्सटेंस है वो कंबस्ट करेगा, मीन्स जलेगा, ठीक है।